एक समय था जब भारत सिर्फ भौगोलिक सीमाओं में सिमटा हुआ देश नहीं था, बल्कि एक ऐसी जीवंत और समृद्ध सभ्यता का प्रतीक था जहां पर धर्म के मूल्यों से लेकर कलात्मक अभिव्यक्ति तक, ज्ञान के अनेक स्रोतों से लेकर परंपराओं की गहरी जड़ों तक, हर चीज एक पवित्र और एकीकृत जीवन शैली का हिस्सा थी। लेकिन वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि ये सब अब धुंधला पड़ गया है और कई मायनों में खत्म भी हो गया है। यह परिवर्तन एक रात में नहीं हुआ है, ये एक बहुत लंबी और दर्दनाक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि हमारी सभ्यता जो कभी अटूट और अविनाशी लगती थी, धीरे धीरे विदेशी आक्रमणों, गुलामी युग और आधुनिकता के नाव पर आए विचारधाराओं के प्रभाव से अपने मूल स्वरूप से दूर होती चली गई। जैसे किसी ने सोची समझी योजना के तहत हमारे संस्कारों को टूटने के लिए तय किया हो। जब ब्रिटिश शासक भारत आए तब उन्होंने इस धरती का धन दौलत नहीं लूटा, बल्कि एक और ऐसी गहरी चोट दी हमारे मानसिक स्वतंत्रता पर और हमारे सोचने के तरीकों पर, जिससे उन्होंने अपने आर्थिक और राजनीतिक फायदे के लिए यूज किया। मैक्यूले की नीति के तहत गुरुकुल जैसे प्राचीन शिक्षा प्रणालियों को, जहाँ धर्म, दर्शन और सामाजिक संवेदना का मेल था, उसे तोड़कर एक ऐसी अंग्रेजी माध्यम शिक्षा प्रणाली थोप दी, जहाँ बचपन से सिर्फ ब्रिटिश इतिहास, उनकी भाषा, उनका लॉजिक और उनका नजरिया ही सीखने के लिए मजबूर किया जाता हो। एक ऐसा भारत तैयार करने के लिए जो रंग रूप में तो भारतीय हो, लेकिन सोच और मन से पूरी तरह से अंग्रेज बन चुका हो। 1990 के दशक में जब देश ने बाजारवाद के दरवाजे खोले तो विकास और समृद्धि के नए आयाम तो आए, लेकिन इन्हीं आयामों के साथ आया एक ऐसा संस्कृति प्रभाव जो धीरे धीरे हमारे अपने मूल्यों, परंपराओं और हमारे पहचान को खा जाने लगा। आज के युवाओं के लिए मार्वल के सुपर हीरोज या नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ज्यादा मायने रखती है, लेकिन उसी युवा को ये याद नहीं कि लक्ष्मण ने वनवास में अपनी मर्यादा कैसे निभाई या अर्जुन का असली संघर्ष क्या था। उनके लिए रामायण और महाभारत बस पुरानी कहानियां बनकर रह चुकी है। भाषा केवल एक संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि एक जीवन संस्कृति विरासत का आधार होती है। लेकिन जब संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाएं समय के साथ पिछड़ने लगी तो उसके साथ जुड़ी परंपराएं भी सूखने लगी। आज के समय में जब एक माँ अपने बच्चे से हिंदी में बात करती है तो उसे बैकवर्ड कहा जाता है, और जब कोई संस्कृत में श्लोक बोलता है तो उसे आउटडेटेड समझा जाता है, और जब कोई अपने त्योहार पर श्रद्धा से पूजा करता है तो उसे ऑर्थोडॉक्स कह दिया जाता है, जैसे अपने पहचान से जुड़ना ही एक पाप हो गया हो। लेकिन इस घनेरी तस्वीर के बीच एक उजाला भी है। कुछ लोग हैं जो खुद को फिर से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। छोटी गांव की पाठशाला से लेकर शहर के योग केंद्रों तक, संस्कृत सीखने वाले नए युवाओं से लेकर भारतीय कलाओं को फिर से जीवित करने वाले कलाकारों तक एक नई लहर उठी है जो कह रही है कि विकास और समृद्धि के साथ साथ हमारी विरासत को भी जीवित रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है। भारत की संस्कृति एक ऐसी नदी है जिसे कभी रोका नहीं जा सकता।